घर में वटसावित्री व्रत की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ पूजा की खुशबू, सजावट और शांति का माहौल था। ईशा ने भी पूरे विधि विधान से व्रत रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज छुपा हो जो अब ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। सूरज दूर खड़ा ईशा को देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि ईशा उससे कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में अक्सर डर और उलझन दिखाई देती थी। पूजा शुरू हुई। ईशा ने बरगद के पेड़ की परिक्रमा की, लेकिन जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थी, उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार पूजा खत्म होने के बाद उसने सूरज को अकेले में बुलाया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज थोड़ा हैरान हुआ। क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ईशा कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो सच में इतने सालों से छुपा रही थी। वो आज बताना जरूरी है, उसने मुश्किल से कहा। सूरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। सीधे सीधे बोलो, ईशा, उसने कहा। ईशा ने कांपते हुए कहा, जिस इंसान को तुम मेरा पति समझते रहे, वो मेरा असली पति नहीं है। ये सुनते ही सूरज सन्न रह गया। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। ईशा रो पड़ी। मेरी शादी सालों पहले किसी और से हुई थी, उसने कहा। लेकिन उस रात ऐसा हादसा हुआ कि सब बदल गया। मुझे मजबूर होकर अपनी पहचान छुपानी पड़ी। सूरज को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो इतने सालों तक तुमने मुझसे झूठ बोला, उसकी आवाज टूट चुकी थी। ईशा ने तुरंत कहा, मैंने झूठ नहीं, मजबूरी छुपाई थी। अगर मैं सच बता देती तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। माहौल पूरी तरह भारी हो गया। तभी ईशा ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और सूरज को दी। तस्वीर देखकर सूरज के होश उड़ गए। ये इंसान, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि तस्वीर में जो आदमी था वो कोई अनजान नहीं था। ईशा ने धीरे से कहा, वही मेरा असली पति है, और वो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, और वो बहुत जल्द वापस आने वाला है, ईशा ने डरते हुए कहा। तभी अचानक बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, और अंदर एक परछाई दिखाई दी। उसे देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये यहाँ कैसे आ सकता है? उसकी आवाज कांप उठी। अब सवाल ये है, क्या सच में ईशा का असली पति वापस आ गया है? इतने सालों से वो कहा था, और उसकी वापसी सूरज और ईशा की जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाली है? कहानी अब अपने सबसे बड़े रहस्य और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक छुपा हुआ सच कई रिश्तों की नींव हिला सकता है।